हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है संडे। तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है मेरी। तो सोचा कि संडे को कुछ स्पेशल बनाऊं। तो संडे के दिन यहाँ पर चावल बच गया था दिन का। तो अगर कुछ बनाती तो फिर चावल कोई शाम को खाना पसंद ही नहीं करता है। तो सोचा किसी की मैं कुछ रेसिपी बना देती हूँ। और शाम में हमें बाहर भी जाना है, तो फिर शाम को तो हम लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगभग 4-5 बज रहे थे, तो खाना हम लोग खा ही चुके थे। तो यहाँ पर मैं चावल को मिक्सी में पीस दी हूँ। और उसके बाद मैंने आलू को कद्दूकस किया, उसमें मैंने आलू डाल दिया। उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, सबको मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद नमक, उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी और फिर लास्ट में जीरा पाउडर डाला है। तो जब मैं इसमें सूजी को मतलब जब इन सबको मैं मिक्स कर रही थी तो मुझे लगा कि सूजी कम पड़ गया है। तो फिर बाद में मैंने इसमें सूजी और ऐड कर दिया था। उसके और फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैं चम्मच से मिला दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए नीचे में लीची बैठा हुआ था, तो यहीं पर चेयर पे बैठ कर के मैं काम कर रही थी। और किचन में ज़्यादा देर तक खड़े होने में पैर दुखने लगता है, तो इसलिए मैं यहीं पर जितना कटिंग का काम था सब मैं यहीं पर बैठ कर के कर रही थी। तो लीची हमेशा मेरे पास ही रहता है, चाहे चेयर के नीचे चाहे अगल बगल में। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवा को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा सरसों तेल लगा दिया है। आप चाहे तो रिफाइंड भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने उसे फिर हाथ से फैला दिया। और उसके बाद ये देखिए एक तरफ से पक चुका है और ये दूसरी साइड में पकने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है। और आपको बता रही हूँ कि जब ये बना था ना तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और पानी की जगह आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। तो दही था नहीं, लेकिन दही ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता। तो मैं इसे दोनों तरफ से पलट करके अच्छी तरह से पका ले रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा मतलब कितना कुरकुरा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना भी था ये। तो इतना बैटर में 5 या 6 बन गया था। और एक सूजी का पैकेट मैंने यूज़ किया था जिसमें कि 100 ग्राम रहता है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बाहर। और ये काली माँ का मंदिर है, तो इस मंदिर के बारे में मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और अभी 7 साढ़े 7 से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 7 बजे तक तो ये मंदिर खुला ही रहता है। लेकिन अभी ठंडा का मौसम है तो जल्दी ही पूजा हो जाता है और कपाट बंद हो जाता है। और ये हम लोग आ गए मेला में। तो बस कल भर ही ये मेला रहेगा। तो एकदम लास्ट में हम लोग आए हैं, इसलिए यहाँ पर खाली खाली मिल रहा है। और आज संडे था तो इसलिए आज यहाँ पर विसर्जन नहीं हुआ, क्योंकि संडे तक भी लोग घूमने आते हैं। तो मंडे को कल दिन में विसर्जन होगा। और 1 सप्ताह पहले से ये मेला लगा हुआ है, लेकिन स्कूल होने की वजह से मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आऊँ। और एंजल का भी टेस्ट चल रहा था, इसीलिए मैं इतने दिनों रुकी हुई थी। तो अब टेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेला एकदम खाली खाली सा लग रहा है। भीड़ भाड़ रहता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर लोहे का सामान मिल रहा था। और वो रोटी मेकर था जो हाथ में लिए थे वो भैया। और उसके बाद ये देखिए मेला में मतलब भीड़ बहुत ही कम है। मतलब कल तक ही मेला रहेगा और कल लॉटरी होगा। और यहाँ पर ये देखिए कितना सारा सामान लगा हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे पर्स भी हैं। तो बस मैंने एक लिया इसमें से। और दाम काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस भी था। और यहाँ पर ये गले का सेट भी है। तो अभी हाल ही में मैंने दुर्गा पूजा में लिया था, तो इसलिए मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, 1-2 बस ऐसे देख रही थी। और यहाँ पर जब आई तो इस सेक्शन में थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया है। तो बस एंजल जो पसंद की थी बस वही मैंने लिया है। मुझे तो कुछ नहीं लेना था, वही देख रही थी। तो
तो यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा बहुत ही सामान हम लोगों ने लिया और काफ़ी सुंदर सामान भी था और इसका प्राइस भी काफ़ी कम लगा था। नहीं तो मेला में हम लोग जाते हैं तो दाम इतना ज़्यादा रहता है कि मतलब एक सामान ही खरीदो तो लगता है कि कितना ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर ये देखिए डब्बे वगैरह हैं, तो ये सभी अच्छा ही था जो हम मार्केट में जा कर के ख़रीदते हैं, बगल में मिल रहा था। तो जिनको ज़रूरत था वो लोग ले रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये भी लिखा हुआ है, तो इतना कम दाम में तो मैं पहली बार देख रही हूँ। नहीं तो 20 रुपये में कोई सामान नहीं मिलता है, 100 से नीचे तो मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर ये स्टील का सामान भी मिल रहा था। तो मेला में सामान तो अच्छा ही मिलता है, कभी कभार ही मतलब काम चलाऊ टाइप का मिल जाता है। और यहाँ पर ये स्टील का कप है, तो स्टील का कप देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन घर में है स्टील वाला कप, इसीलिए फिर मैं नहीं ली। और यहाँ पर ये झूला वगैरह भी है बच्चों का, ये खेलने का भी है। तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो बहुत ही कम लोग थे, इसलिए ये वाला जो है वो बस ये ब्रेक डांस ही चल रहा था और कोई नहीं चल रहा था। तो जब मैं उधर सामान खरीदने के लिए गई थी तो एंजल को पसंद आ गया था, लेकिन मैं नहीं खरीदी। तो जब हम लोग यहाँ आए तो फिर वो बोलने लगे कि मम्मी ले दो, तो फिर उसका मन के लिए फिर मैं चले गए कि अच्छा चलो मेला तो इसी के लिए आए हैं, नहीं तो मुझे क्या घूमने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं आई दोबारा से और उसे जो पसंद था वो लिवाई। और वो है ना कि बस बाल में लगाने के लिए क्लिप वगैरह ख़रीद लेती है, लेकिन पहनती नहीं है, बस 1 दिन 2 दिन ही पहनेगी, उसके बाद फिर रखा जाता है। लेकिन इस बार जो ली थी वो रबर वगैरह था, गार्डर था, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और 1-2 क्लेचर भी ली, तो वो मैं भी यूज़ करती हूँ अभी फ़िलहाल में, इसीलिए मैंने ले लिया कि वो नहीं लगाएगी तो कम से कम मैं तो लगा ही लूँगी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला लें या फिर दूसरा लें। तो ये क्लिप है माथा में लगाने, मतलब सिर्फ बाल में लगाने के लिए। तो स्कूल में तो सब मना रहता है, तो मैं बोल रही थी कि ब्लैक कलर का ले लो, इस कलर का तो चलेगा नहीं। और 365 दिन में तो सारे दिन स्कूल ही चलता है, बहुत कम ही होता है, तो बस ऐसे ही रखा हुआ ही रह जाएगा। तो फिर बाद में जो ज़्यादा ज़रूरत था वही ली, क्योंकि वो ख़रीद करके बस रख देती है और वो यूज़ नहीं करती है, और बस घर में बस ऐसे गजा जाता है सामान, और फिर फेंकने भी नहीं देती है। मैं फेंकने भी जाती हूँ तो हस्बैंड रोक देते हैं कि उसका सामान है, पूछ करके फेंको। और फिर वो फेंकने नहीं देती है, हस्बैंड भी फेंकने नहीं देते हैं, तो बस घर वैसे ही भर जाता है। तो यहाँ पर गार्डर और ये बाल में लगाने के लिए छोटा सा क्लेचर मैंने लिया। और जब हम लोग घर आ रहे थे तो ये इस पेड़ का मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, तो इसका फूल नीचे में गिरा हुआ था। तो इसका जो फूल होता है वो पेड़ पर से नहीं तोड़ा जाता है, जो गिरता है वही ले करके चढ़ाया जाता है, और ये रास्ते में ही पड़ता है, तो हम लोग ले लिए। और इसका सुगंध बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, मुश्किल से 10 मिनट कर आ गए, और अभी 11 बज रहा है रात का। ज़्यादा कुछ नहीं खरीदी, तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिए थे। फिर बाद में हम लोगों ने भेलपूरी और ये ठोंगा में बादाम है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।